हरे कृष्णा मेरे छोटे भाई बहनों, आपका अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन SST में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11th राजनीति विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रैपिड रिवीजन करेंगे। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी किए गए हैं। यह क्वेश्चंस वार्षिक एग्जाम की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है। अगर आप राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम राजनीति विज्ञान से रिलेटेड ही वीडियो बनाते हैं। आज से हम राजनीति विज्ञान के प्रत्येक चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, तो इस वीडियो को अपने मित्रों तक अवश्य शेयर कर देना। सबसे पहले हम संविधान क्यों और कैसे अध्याय 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। इस वीडियो में आपको संविधान क्यों और कैसे चैप्टर से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होगी। आपको सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बता दिया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो 11th कक्षा वाले विद्यार्थियों, तैयार हो जाओ आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। हमारा पहला ही प्रश्न है, 1940 में बनी हमारे संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए थे। क्या है क्वेश्चन? 1940 में बनी हमारे संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 93। देशी रियासतों को 93 स्थान दिए गए थे। ठीक है। हमारा प्रश्न 2 है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इस प्रश्न में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत से बच्चे डॉक्टर BR अम्बेडकर को टिक करके आते हैं, परंतु संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो विद्यार्थियों, आप इनमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र देश है क्योंकि। भारत एक गणतंत्र देश है क्योंकि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति राज्य अध्यक्ष है जिसका पद निर्वाचित है। ठीक है। हमारा प्रश्न 4 है, संविधान सभा का गठन किस योजना की सिफारिश पर किया गया। संविधान सभा की गठन किस योजना की सिफारिश पर किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैबिनेट मिशन योजना 1946 की आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सत्रों में किसने यह मांग की कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, TT कृष्णमाचारी ने संविधान सभा के सत्रों में यह मांग की थी कि भारत को समाजवादी संघ घोषित कर दिया जाए। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान से राष्ट्रपति संकटकालीन शक्तियां ली गई हैं। किस देश के संविधान से राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां ली गई हैं। हमारे देश में राष्ट्रपति को जो संकटकालीन शक्तियां दी गई हैं, वो शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वाइमर जर्मन संविधान से यह संकटकालीन शक्तियां ली गई हैं। तो हमारा प्रश्न 7 है, संघात्मक शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कनाडा में संघात्मक शासन की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी। हमारा प्रश्न 8 है, भारतीय संविधान की विशेषताएं बताइए। भारतीय संविधान की विशेषताएं बताइए। तो पहला है हमारा
दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और सेकंड वाला है ना अधिक लचीला है ना अधिक कठोर है। एंड हमारा जो थर्ड है वो है दुनिया का सफलतम संविधान है। एंड हमारा फोर्थ वाला है उपयुक्त सभी। तो भारतीय संविधान की तो ये तीनों ही विशेषताएं हैं, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा भारतीय संविधान है, और ना ही अधिक लचीला है ना ही अधिक कठोर है हमारा भारतीय संविधान, और दुनिया का सफलतम संविधान है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ये ही होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो विद्यार्थियों, आप मेरे साथ साथ ही अपना जो आंसर है वो देते जाओ, कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ, ठीक है। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका से मौलिक अधिकारों का प्रावधान लिया गया है, ठीक है। हमारा प्रश्न 10 है, इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? तो हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए है यह नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है। ऑप्शन बी है यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है। ऑप्शन सी है यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग हैं। एंड ऑप्शन डी है यह कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। तो बताओ विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? एंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए, ठीक है। हमारा प्रश्न 11 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 साल 11 माह और 18 दिन भारतीय संविधान को बनाने में लगे, लगभग 3 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 13, भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे? जो भारतीय मूल संविधान था उसमें कितने भाग थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 भाग थे भारतीय मूल संविधान में। हमारा प्रश्न 14 है, भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 395 भारतीय मूल संविधान में अनुच्छेद थे, ठीक है। एंड हमारा प्रश्न 15 है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। हमारा प्रश्न 16 है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? तो हम इसके ऑप्शनों को देख लेते हैं। ऑप्शन ए, देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए। ऑप्शन बी, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। एंड ऑप्शन सी, सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए। एंड उपयुक्त डी, उपयुक्त सभी। तो हमें संविधान की आवश्यकता चारों ही है इसके। देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए भी चाहिए, एंड कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी संविधान की आवश्यकता होती है, एंड सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए भी संविधान की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न 17 है, भारतीय संविधान किसने बनाया था? भारतीय संविधान किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 18, संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका से न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था ली गई है। एंड वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके।
हमारा प्रश्न 19 है, संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जेलिनेक का है ये कथन। ठीक है। एंड हमारा प्रश्न 20 है, संविधान सभा ने अपना काम किस तारीख को शुरू किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1945 को संविधान सभा ने अपना काम शुरू किया था। कब किया था? 9 दिसंबर 1945 को। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? ठीक है, तो ये वाला आ गया ना ये प्रश्न। तो डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर। हमारा प्रश्न 22 है, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, के एम मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म मंडली कहा था। एंड हमारा प्रश्न 23 है, किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर आइवर जेनिक्स ने कहा था भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। एंड हमारा प्रश्न 24 है, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। एंड हमारा प्रश्न 25 है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में संविधान के अमूल ढांचे का सूत्र निर्धारित किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1973 का केशवानंद भारतीय केस। ठीक है। एंड हमारा प्रश्न 26 है, संविधानवाद का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी संविधानवाद का अर्थ होता है। जैसे कि ऑप्शन ए है लोगों को कानून का शासन प्राप्त हो, एंड ऑप्शन बी है प्रत्येक राज्य का अपना संविधान है, एंड सी है शासन का गठन संविधान के नियमों के अनुसार हो। तो ये ही संविधानवाद का अर्थ होता है। ठीक है। तो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। ठीक है। तो हमारा पहला ही प्रश्न है, संविधान को परिभाषित करें। एंड इसका आंसर है ये है, संविधान किस देश की शासन प्रणाली को विवेचित करने वाला एक कानून होता है? यह देश का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख होता है। तो आपका पहला प्रश्न है जो संविधान को परिभाषित करें, एग्जामिनर इसी प्रश्न को अलग टाइप से लिखकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकता है, तो आप कन्फ्यूज मत होना। तो आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि संविधान किसे कहते हैं, या ये भी पूछ सकता है कि संविधान की परिभाषा लिखिए। तो इन सभी तीनों का आंसर एक ही होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। ठीक है। तो हमारा प्रश्न 2 है, किस देश का संविधान अलिखित है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। ठीक है। एंड हमारा प्रश्न 3 है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो इसका आंसर है 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुआ था। एंड हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, क्रिप्स मिशन का कोई एक सुझाव लिखिए। क्रिप्स मिशन का एक सुझाव लिखना है आपको। तो इसका आंसर ये है, डोमिनियन राज्य के दर्जे के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना। ठीक है। एंड हमारा प्रश्न 5 है, किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था? तो किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था? तो इसका आंसर होगा मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था। ठीक है। एंड हमारा प्रश्न 6 है, प्रश्न 6 क्या है,
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में किस देश से लिए गए हैं? तो इसका आंसर है आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ठीक है। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7, संविधान जनता की आशा और आकांक्षाओं का केंद्र है कैसे? तो इसका आंसर ये है, संविधान जनता की आशा और आकांक्षाओं का केंद्र है, यह निम्न कारण है। ठीक है, आपके निम्न कारण हैं, इसमें 2 निम्न कारण दिए गए हैं आपके लिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार जनता की आकांक्षाओं का केंद्र है। तो आपके लिए ये जो प्रश्न है वो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक एक अंक के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको एक एक अंक के क्वेश्चनों पर अवश्य ही ध्यान रखना है। ठीक है। तो हमारा प्रश्न 8 है, संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे और इसमें देशी रियासतों और प्रांतों के प्रतिनिधि कितने थे? तो इसका आंसर आपके लिए ये रहा। इसका आंसर ये है, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। इनमें से 93 सदस्य भारतीय देशी रियासतों द्वारा एंड 4 सदस्य चीफ कमीशन प्रांतों द्वारा और 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों द्वारा भेजे गए थे। ठीक है। संविधान सभा की कुल जो सदस्य संख्या थी वो 389 थी। इनमें से जो 93 सदस्य थे वे भारतीय प्रांतों के थे एंड 4 जो सदस्य थे वो कमीशन प्रांतों द्वारा लिए गए थे एंड जो 292 सदस्य थे ना वे ब्रिटिश प्रांतों द्वारा भेजे गए थे। तो इस प्रकार से संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है। हमारा प्रश्न 9 है, संविधान की सर्वोच्चता से क्या आशय है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है, संविधान की सर्वोच्चता से अभिप्राय यह है कि कोई संस्था या सरकार का कोई भी अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका संविधान से ऊपर नहीं है। ये सभी अपनी शक्तियों व क्षेत्राधिकार के लिए संविधान पर निर्भर रहती हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और अच्छे से याद कर लेना। एंड हमारा प्रश्न 10 है। प्रश्न 10 है, क्या है? लचीला व कठोर संविधान से क्या आशय है? तो हमें बताना है कि लचीला और कठोर संविधान से क्या आशय है। तो इसका आंसर ये रहा, लचीला संविधान से अभिप्राय यह है कि जिस संविधान में सरल प्रक्रिया से परिवर्तन किया जा सकता है उसे लचीला संविधान कहते हैं, तथा कठोर संविधान से अभिप्राय यह है कि जिस संविधान में सरल प्रक्रिया से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है उसे कठोर संविधान कहते हैं। सीधे अर्थ में समझे तो लचीला संविधान उसे कहते हैं जिस संविधान में सरल प्रक्रिया के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, वो सरल संविधान होता है। और कठोर संविधान वो होता है जिसमें उसमें कठोरता से संशोधन किया जा सके, मुश्किलों से संशोधन किया जा सके, उसे ही कठोर संविधान कहते हैं। तो हमारा भारतीय संविधान ना ही लचीला संविधान है ना ही कठोर संविधान है, हमारा संविधान बीच का संविधान है। ठीक है, हमारे संविधान में कुछ जो संशोधन है वो सरल प्रक्रिया के दौरान हो जाते हैं एंड हमारे कुछ ऐसे कानून हैं जिन्हें कठिन प्रक्रिया के दौरान ही बदला जा सकता है। तो ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे जो अति लघुत्तरीय प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो आपका पहला ही लघुत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए। तो आपकी जो कैबिनेट मिशन योजना थी इनकी आपको 3 विशेषताएं बतानी है। ठीक है, तो देखिए आप इन 3 विशेषताओं को। तो देखिए आपकी जो 3 विशेषताएं हैं वो ये हैं। देखिए उत्तर है इसका, कैबिनेट मिशन योजना की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। एंड हमारा जो पहला है वो है, ब्रिटिश भारत के प्रत्येक प्रांत एवं देशी रियासतों को उनकी संख्या के अनुपात में स्थान आवंटित किए गए। एंड जो सेकंड वाला है वो है, प्रत्येक प्रांत के स्थानों को मुस्लिम, सिख तथा सामान्य अर्थात हिंदू इत्यादि समुदाय में विभाजित किया गया। एंड 3 है, प्रांतीय व्यवस्थापिका के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमित प्रणाली के दौरान हुआ था। आप इस उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, एंड हमारा प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 क्या है? संविधान के प्रारूप समिति के सदस्यों के नाम लिखिए। तो आपको संविधान के प्रारूप समिति के सदस्यों के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आपका ये रहा,
संविधान सभा की प्रारूप समिति में अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अय्यर, मुंशी टीटी कृष्णमाचारी, मोहम्मद सादुल्ला सदस्य थे, जबकि डॉक्टर अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, आप इनको लिख लेना, 7 ही सदस्य थे। ठीक है। एंड हमारा प्रश्न 3 है, नेहरू जी के द्वारा 1940 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के 2 उद्देश्य लिखिए। ठीक है, आपको 2 उद्देश्य लिखने हैं। एंड आपके 2 उद्देश्य ये रहे, देखिए आपके जो उद्देश्य हैं, पहला है भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। एंड सेकंड, भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता और जैसे मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जाए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड हमारा प्रश्न 4 है, प्रश्न 4 क्या है, भारतीय संविधान का महत्व लिखिए। आपको भारतीय संविधान का महत्व लिखना है डिटेल में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं बता देता हूँ कौन सा वाला है। तो देखिए ये वाला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। एंड हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 5 है। प्रश्न 5 क्या है भैया, भारतीय संविधान के 2 संज्ञात्मक एवं 2 एकात्मक तत्व लिखिए। उत्तर, भारतीय संविधान के 2 संज्ञात्मक तत्व निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो ठीक है, आपके जो उत्तर है ये वाला यहाँ से शुरू होता है, इसको आप लिख लेना, आप इनको लिख लेना, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। एंड आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो आपका पहला ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, संविधान निर्माण की क्या आवश्यकता है। ये वाले प्रश्न आपके 4 अंक एंड 5 अंक के आते हैं, तो आपको इन पर भी फोकस ध्यान रखना है एंड आपको अच्छे से इनको देख लेना है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लो, ये वाला है पूरा, देखो मैं पूरा वाला है। ठीक है, यहाँ तक है, आप देख लो 5 नंबर तक है, देख लेना आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, लेना चाहो तो ले सकते हो। एंड हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 2, किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण क्यों जरूरी है। इसका आंसर भी आप देख लो, ये वाला है पूरा, देख। ठीक है। एंड हमारा प्रश्न 3 है। प्रश्न 3 क्या है भैया, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आपको भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता का वर्णन करना है अच्छे से, तो आप देख लो, ये वाला है पूरा। ठीक है, देख लेना आप अच्छे से, ये पूरा। तो इसी प्रकार से हमारे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैं आपको लाइव पढ़ाऊँ कि नहीं। अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको लाइव पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में यस यस करके भेजना है। ठीक है, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।